धार्मिक मामला है। अरे सर व्यक्तिगत मामलों में आप तो होगे भाई साहब कॉम्प्लेक्स को जाना या नहीं जाना। सर जैसे मामला है जिस बालाघाट से होली इंटरनेशनल फेमस हुई वहीं कोई प्रोग्राम एक भी नहीं है, फेस्टिवल मनाए। जिस बालाघाट से इंटरनेशनल होली का आगाज हुआ वहाँ एक भी प्रोग्राम मना सकते हैं। हम हमारा करा रहे हैं सर, डालिए करा रहे हैं। सपोर्ट करते हैं आपको सरकार जो पब्लिक जिसकी इच्छा हो जाती है। एक मैं बताना चाहूँ, सुनो आप मेरी बात सुनो। अपना जो पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय होली पहले भी थी, उसको थोड़ा अपन व्यवस्थित रूप में कर रहे हैं। केवल इस बार जो कर रहे हैं ना, थोड़ा सा व्यवस्थित इसलिए हो जाए कि जगह का अभाव रहता है। जो आपका कंसर्न है ना, देखो ब्रह्म घाट पर वरा घाट पर समस्या क्या होती है, पिछली बार भी 1 लाख से 1.5 लाख लोगों की भीड़ है, इस बार भी और भीड़ बढ़ सकती है। मतलब भीड़ का अपन अनुमान नहीं लगा सकते कि बाहर से कितने आदमी आएंगे। पिछली बार कोरोना का टाइम था, लोगों की आवाजाही हो सकता कम रही है, इस बार 2 से 2.5 लाख लोग आ जाए। ओवरऑल पुष्कर की इकोनॉमी को फ़ायदा होता है इस चीज़ से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं। लेकिन फिर अपनी जिम्मेदारी ये बन जाती है, प्रशासन की जिम्मेदारी ये बन जाती है कि इतने लोग जो बाहर से इंटरनेशनल फेस्टिवल को देखने के लिए आ रहे हैं, उनको व्यवस्था सही मिले, वो उस भीड़ के अंदर घिचपिच नहीं हो, किसी तरीके का जो क्राउड का मिसमैनेजमेंट है ना वो नहीं। कल्चर के पास सुनो, पुरानी कल्चर के पास हम इसीलिए इसको संरक्षित करना चाह रहे हैं कि हमारे नॉलेज में ये भी आया, पिछली बार मैं नहीं था लेकिन हमारे ये भी आया है कि घाटों के पास दारू की बोतलें पड़ी रहती यही बात होता है और 7-8 दिन का एक प्रोग्राम जारी होता है। उस प्रकार से प्रति वर्ष इस होली का भी इस प्रकार से एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम जारी हो, सिस्टमेटिक तरीके से औपचारिक रूप में ये इंटरनेशनल होली के रूप में हमारे बने। इसमें हमने जो प्लान बनाया है, जो प्रोग्रामों का जो और एनहांस किया जाए, बढ़ाया जाए, उस उद्देश्य से शाम के समय में ये प्रोग्राम जो है कल्चरल प्रोग्राम शामिल किए गए। उनमें आप, आपके परिवारजन, मित्रगण, दोस्त, रिश्तेदार सबको अधिक से अधिक संख्या में शामिल फिर उनको उनकी पाबंदी कैसे करोगे आप? प्राइवेट प्रॉपर्टी कैपेसिटी है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी कैपेसिटी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में कर सकते हैं कोई भी। जैसे मान लो डीजे बजा सकते हैं या पार्टियां कर सकते हैं क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी? बजा सकते हैं। आप आराम से बता दें भाई साहब, आप 2 मिनट सुनो, फिर आप बता देना आपको जो बताना। पगड़ हो गई, किसी ने कह दिया अरे साहब छाप आ गया, अचानक क्राउड आ गई, इतना जबरदस्त ऐसा आयोजन होता है कि जहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख की भीड़ होती है, जहाँ 10,000 कैपेसिटी थी वहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख आते हैं सर, 2 लाख आराम से आप ऐसे ऑप्शन कैपेसिटी हम तो मैनेजमेंट करेंगे व्यवस्था के हिसाब से जो हमें। हाँ, आरती में यदि ब्रह्म घाट पे 50,000 आदमी आ गए तो वहाँ चलेगी 50 आदमी को है वहाँ आरती में। अरे बात नहीं है, अब ऐसे तो 5 लाख आएंगे। होली के दूसरे दिन जातिवाद के आधार के ऊपर भी लोग एक दूसरे के चंग लेके निकलते हैं। बात उसकी है, मेन बात उसी की है, दूसरी कोई बात नहीं है। वो होगा उसी की बात वो होगा कि नहीं होगा ये बताओ। परमिशन दोगे कि नहीं? इसलिए उसकी परमिशन हम मांगी तो नहीं देंगे, उसकी नहीं देंगे। हमारा मैनेजमेंट हमें करना है ना सर, इसलिए देंगे। अब हमारे गांव के जब जिम्मेदार मैं सबके घर आते जाते हैं, सब आप तो उनको ही बंद कर दोगे। भाई भीड़ तो कोई पिछली साल तो आई नहीं, भीड़ पिछले 5 सालों से आ रही है क्या, और इसी एरिया में आ रही है ब्रह्म घाट, बारा घाट। हम आपको बाउंड नहीं कर रहे हैं, ना आप हमको बाउंड कर सकते हो कोई यहाँ पे, लेकिन आपका प्लान क्या है ये बताओ हमारे को। ये प्रोग्राम तो अभी आया है और आप लोगों ने मतलब प्रशासन ने डिसाइड किया क्या तैयारियाँ? पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का आयोजन इस बार किया जा रहा है, जिसमें 4 से 7 तारीख के जो है 4 दिन बहुत विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अनुराधा पौडवाल जी, विद्या शाह जी, हरिहरन जी, अमित त्रिवेदी जी जैसे सेलिब्रिटी और भी जैसे पद्मश्री गुलाबो सपेरा जी जैसे जो अपने सेलिब्रिटीज़ उनको आयोजित किया जा रहा है, वो उनको बुलाया जा रहा है।
और इसी संदर्भ में एक मीटिंग का आयोजन किया गया कि सफलतापूर्वक जो है होली महोत्सव, जो पुष्कर एक प्रसिद्ध स्थल है होली आयोजन के लिए, उसको सफलतापूर्वक कैसे आयोजित किया जाए, इसके संदर्भ में एक मीटिंग रखी गई। सर, वराघाट चौक से लेके जो मेन बाजार में जो होली मनाई जाती है, क्या प्रशासन आम लोगों को बाजार में अपने स्तर पर होली मनाने की अनुमति देगा? होलिका दहन को लेके किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। होलिका दहन जो है वो एक वर्षों से जो है लोग अपने अपने स्थलों पर आयोजित करते आ रहे हैं, तो होलिका दहन की किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। किस प्रकार की पाबंदियां रहेगी प्रशासनिक स्तर पर? प्रशासनिक स्तर पर पाबंदी कुछ नहीं है। एक जो अव्यवस्था फैलने का डर रहता है कि अधिक संख्या में भीड़ एकत्रित हो जाती है, क्योंकि पुष्कर जो है वो एक फेमस टूरिज्म स्पॉट भी बन चुका है और होली पे बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, लेकिन अंदर की जो गलियाँ हैं उसमें उतनी स्पेस, उतना जगह नहीं है कि लाखों की संख्या में भीड़ समा सके, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। बाकी प्राइवेट होलिका दहन जो लोग करते हैं उस पर किसी प्रकार की आपत्ति सर, कस्बे में कोई डांडिया सालों से जो गैर नृत्य खेला जाता है, जो ढोल पे होली होती है, पारंपरिक होली होती है, उस पे क्या डिसीजन लिया गया? कोई भी ऐसा कार्यक्रम जो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जो है वो भीड़ एकत्रित करे और जहाँ पे उतनी स्पेस नहीं है, उसके ऊपर जो प्रशासन की नज़र रहेगी। नहीं, उस पर जो है प्रशासन नहीं, उसकी अनुमति प्रशासन द्वारा नहीं दी जा सकती, क्योंकि अधिक मात्रा में वर्षों से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में भीड़ का आयोजन होता है और जो स्पेस है वो इतना नहीं है कि उसको समा सके उस भीड़ को। बहुत सारे धार्मिक स्थलों में हमने देखा है कि ऐसी घटनाएं रोज हो रही है, तो उसका कारण एक ही होता है कि समय पर उसके ऊपर उसको जो है वो डाइवर्ट नहीं किया जाता। अब जो होलिका आयोजन होता है इन घाट के ऊपर, चौक के ऊपर, बहुत सारे ऐसे भी हमें शिकायतें मिल रही है। पुष्कर सरोवर के जो पुरोहित है उनके द्वारा बहुत ये किया गया कि भाई जो होली का आयोजन होता है उस पर जो है वो धार्मिक ना होकर घाटों के ऊपर ही जो है वो धार्मिकता से हटकर आयोजन हो जाता है, जो कि अशोभनीय नजर आता है। तो उसको देखते हुए और स्पेस को देखते हुए इस बार ये किया गया कि उस ट्रैफिक को थोड़ा डाइवर्ट किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। होली के दिन कानून व्यवस्था को लेकर क्या व्यवस्था? देखिए, जैसा कि अभी एसडीएम साहब ने और सभी अधिकारियों ने मीटिंग में आपको बताया है कि होली को लेकर के इस बार पुलिस मुस्तैद है और हमेशा की तरह है, होली बहुत ही इंटरनेशनल रूप ले चुकी है पुष्कर का, इसलिए अत्यधिक भीड़ आने की संभावना बनी रहती है। पिछली बार भी लगभग 1 से 1.5 लाख लोग होली के समय इकट्ठे हो गए थे और काफ़ी संख्या में गैदरिंग हो गई थी। इसको लेकर के हम जिला प्रशासन से भी हमने आग्रह किया है, अतिरिक्त जाब्तामियाँ लगाई। सर, बाराघाट और ब्रह्मचक्र की इस बार होली होगी या नहीं? देखिए, वो जो बराघाट और ब्रह्मघाट पर होली का आयोजन है उसको लेकर के प्रशासन के स्तर पर ये डिसीजन किया गया है कि चूँकि वहाँ 1 से 1.5 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी कैपेसिटी जो है वो इतनी नहीं है, मतलब इतना ज़बरदस्त रस हो जाता है कि व्यक्ति का वहाँ सांस लेना भी दूभर हो जाता है। उस चीज़ को देखते हुए कि लोगों के जान माल की सुरक्षा करना और उनको व्यवस्थित रूप से प्रोग्राम उनका आयोजित हो, वो हमारा कर्तव्य है। क्योंकि पूर्व में भी कई राजस्थान में ऐसे स्थल है जहाँ पर इस तरह की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। पूर्व में अभी खाटू श्याम जी पे भी इस तरीके का घटना हुई थी जिसके अंदर कई व्यक्तियों की डेथ हो गई थी। उसको लेकर के प्रशासन और पुलिस बहुत सावचेत है और पूर्व में ही हमने प्लान बनाया है कि मेला मैदान में इस तरह का प्रोग्राम 1.5 लाख लोगों का इकट्ठे की कैपेसिटी है, वहाँ हो सकता है। सर, कस्बे में जो गेर और ढोल के साथ अगर कोई होली को मनाना चाहे तो क्या प्रशासन अनुमति देगा, पुलिस अनुमति देगी? देखिए, ऐसा कोई भी प्रोग्राम जिसके अंदर अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी हो जाए, इतनी बाहर के टूरिस्ट आ जाए कि वो कैपेसिटी करना उनकी, मतलब अब प्रशासन के में 1 लाख से 1.5 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। यदि अत्यधिक भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो उसके ऊपर हम अवॉइड करेंगे और मेला मैदान की तरफ ले जाएंगे। नहीं, तो भीड़ जो आती है उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे वहाँ? होली कैसे खेलेंगे? जिस तरह से हम पुष्कर के अंदर इंटरनेशनल फेयर होता है उसी तरीके से होली का प्रायोजन होली के जो अपना मेला मैदान है वहाँ पर करवाया जाएगा। वहाँ कैपेसिटी है, लोग रह सकते हैं, वहाँ आराम से व्यवस्था है। भी वहाँ खिलाई जाएगी कि मेला? सभी दोनों प्रोग्राम ही वहीं डाइवर्ट किए जहाँ अत्यधिक भीड़ है। डीजे की व्यवस्था होगी क्या वहाँ पर? बाराघाट और ब्रह्मचक्र की होली प्रशासन अनुमति नहीं दे रहे, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? पहले बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस जगह से पुष्कर होली की एक पहचान बनी भारत भर में कि इंटरनेशनल होली फेस्टिवल जो पुष्कर में मनाया जाता है, वो प्रशासनिक कारणों की वजह से या प्रशासनिक भूल की वजह से इस बार वो लोग मना कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को डाइवर्ट करके और मेला मैदान में ले जाया जा रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि पुष्कर की सांस्कृतिक और आध्यात्मिकता बनी रहे, उसके अकॉर्डिंग ही कोई प्रोग्राम रखा जावे। लेकिन हमेशा ये होता है कि पुष्कर वालों को कभी पूछा नहीं जाता है, प्रोग्राम सेट कर होता है अजमेर से या जयपुर से प्रोग्राम सेट होकर पुष्कर में आता है, फिर एक थोपने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, ना कि एक समझाइश होती है, ना एक दूसरे से कोई राय ली जाती है। तो ये भी आज भी वही हुआ है, एक थोपने की प्रक्रिया इन्होंने अपनाई है कि सब जनप्रतिनिधियों को आज ही बुलाया है। इससे पहले ये ना तो मेले के अंदर बुलाते हैं,
ना ये होली के महोत्सव में बुलाते हैं। अब एक ये इन लोगों का ये कहना है कि भीड़ ज़्यादा आने की वजह से अनहोनी हो सकती है, तो ये अनहोनी रोकने के लिए हम भी प्रशासन का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और मेन भूमिका तो इसमें प्रशासन की होती है कि कोई भी भीड़ को, जैसे आज यहाँ पे अभी से आपके सामने जब मैंने 2-3 सवाल किए, तो प्राइवेट होटलों में, प्राइवेट जगहों पे ये तैयार हैं परमिशन देने के लिए कि वहाँ पे दारू भी पिलाई जा सकती है, शराब की पार्टियाँ करवाई जा सकती है होली महोत्सव के नाम पे, और डीजे भी बजाया जा सकता है। एक तरह से उनको बढ़ावा देने की सालों से ये जो होली का महोत्सव मनाया जा रहा है, इसको एकदम से ही ख़त्म करके, क्या बिना पुष्कर की जनता से ना तो पूछा, ना यहाँ के जनप्रतिनिधियों से पूछा, ना यहाँ के कोई सामाजिक कार्यकर्ता या प्रबुद्ध लोगों से यहाँ पे पूछा गया, अपने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम बना के इन्होंने प्रोग्राम थोप दिया है। और अभी भी इनको मीटिंग में इतनी जल्दी थी कि मतलब जनता की बात पूरी सुने बिना ये लोग, और जो हमारे सवालों के जवाब तो अभी भी बाकी रह गए। हमने इनसे पूछा कि भाई ये जो आप प्रोग्राम करवा रहे हो कि ये सारा प्रोग्राम जो है ना, ये कहीं ना कहीं किसी को इफेक्ट करने के लिए किया जा रहा है। और मेरा कहने का मतलब यही है कि पुष्कर की जनता को बरगलाया जा रहा है और यहाँ की जनता के साथ में धोखा हो रहा है सीधा सीधा। हम किसी भी शराबी कबाबी का समर्थन नहीं करते, लेकिन पुष्कर का ये होली महोत्सव ख़त्म हो जाए इसके समर्थन में हम नहीं हैं। ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हम नहीं चाहते हैं ये प्रोग्राम डाइवर्ट हो। अब आगे क्या कार्रवाई आपकी? आगे कार्रवाई है, कल हम पुष्कर की जनता के साथ में बैठेंगे, बात करेंगे। बात करने के बाद में कल डिसीजन लिया जाएगा कि इस होली का हम समर्थन करें या समर्थन नहीं करें। आपका नाम? रवि बाबा, पार्षद, नगर पालिका पुष्कर। ये आप लाबेला होली के पदाधिकारी हैं, क्या कहना चाहेंगे? लाबेला होली मंडल का प्रतिवर्ष जो कार्यक्रम गैर डांडिये का भाराघाट चौक पे किया जाता है, लाबेला होली मंडल इस वर्ष भी अपना वो कार्यक्रम हर वर्ष की भांति करता है, वैसे ही करेगा। और ये जो इधर उधर मेला ग्राउंड वगैरह जो इधर उधर घुमारे कर रहे हैं, ये सब फालतू की बातें हैं। आज की तारीख में जो इंटरनेशनल होली का जो प्रोग्राम प्रशासन कर रहा है, सबसे बड़ा श्रेय लाबेला होली मंडल को है, जिसने होली को उठा के इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाया है। और अगर ये इधर उधर है तो अभी जैसे रवि बाबा ने बताया है, हम आपस में बैठ के और फाइनल करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस साल कौन सी तारीख से कार्यक्रम शुरू होंगे आपके? इस साल लाबेला होली मंडल 27 तारीख को तो झंडारोहण का प्रोग्राम है और 1 तारीख से 5 तारीख तक डांडिया गैर का प्रोग्राम है भाराघाट चौक। तो दुलंडी के दिन क्या ढोल वगैरह? अच्छे ना, 6 को होली देना, डांडिया दांडी तो दुलंडी के दिन क्या प्रोग्राम है क्या कोई इस बार? दुलंडी के दिन प्रोग्राम ये है कि भाराघाट चौक के अंदर ढोल के साथ में नृत्य का आयोजन रखा जाएगा। क्या समझे तो हम जैसे करते आए, क्या समझे हम हमारे हिसाब से कुछ ना कुछ करेंगे, उसमें गांव वाले बस्ती वाले मिलके करेंगे। आपका नाम? सुरेंद्र शर्मा, पुष्कर।